डेटा एंथुसियास्ट, वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट्स ऑफ एआई। ऑलरेडी मैंने आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन के ऊपर 2 वीडियोस बना रखा है। एक वीडियो में मैंने कोर्स कंटेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया, एग्ज़ाम्स, ये सारा डिस्कशन करा है। दूसरे में मैंने प्लेसमेंट ओवरव्यू दिया है, जैसे डेटा स्क्रैप किया और उसका एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाया और वही आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसा रहेगा आपका प्लेसमेंट रिपोर्ट फॉर दिस कोर्स। तो इन द थर्ड वीडियो ये इसका जो थीम रहेगा ना, ये रहेगा कि देखो इस कोर्स को लॉन्च किए हुए ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए। इट वाज लॉन्च बैक इन जून 2020। अभी क्या है ना कि डेटा साइंस वर्ल्ड जो है बहुत जल्दी चेंज होता है। ब्लिंक ऑफ आई ऐसा कुछ नया मॉडल या टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसके लिए हम सबको अपडेट करना पड़ता है। तो क्या ये कोर्स भी उसी हिसाब से अपडेट हुआ है कि अभी भी वही पुराना वाला चीज़ें पढ़ाए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ सब तो सही है, बट वैसा नहीं है क्योंकि हम इंडस्ट्री में हमें पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और हम सही बताओ तो एक मोमेंट के बाद तो हम सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार कब रुकेगा ये, मतलब चेंजेस, इनोवेशन कब रुकने वाला है इस फील्ड में, क्योंकि आज कुछ होता है और 2-3 दिन बाद वो ओल्ड हो जाता है, उससे बेटर कुछ और आ जाता है जिसको आपको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना पड़ जाता है। तो एक चीज़ मैं एक नंबर में डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोग सबसे कि ये अभी भी 29,000 स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में हैं। चलो, मानता हूँ कि अगर 60-70% अगर फाउंडेशन ही कोर्स कर रहे हैं, स्टिल दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वो 2 या 3 मंथ वाला सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में नहीं बता रहा हूँ। पीपल आर इन्वेस्टिंग लैक्स टू स्टडी इन दिस प्रोग्राम एंड दिस इज़ अमेजिंग। मैं सही बता रहा हूँ ना, ये बहुत कम आप देखोगे ऐसा है, मतलब इस लेवल पे एनरोलमेंट होना, और ये इस कोर्स की क्रेडिबिलिटी दिखाता है। मैं कोर्स कंटेंट पे नहीं जाना चाहता हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि वो फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो कहीं कुछ और है। तो इसीलिए मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोर्स अभी भी देख लो ना तो ऑल कंप्लीट कोर्स है यार। आपको पहले डेटा साइंस का पूरा कंप्लीट पढ़ा रहा है, एम एल डी एल, एन एल पी, कंप्यूटर विजन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, बिग डेटा, और क्या एंड टू एंड कंप्लीट है ये। फिर आपको पाइथन भी पढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट को देखा है जो कि जिसको डेटा साइंस आता है, मैथ्स आता है, बट कोडिंग नहीं आती है। वो पूरा स्टैक ओवरफ्लो या फिर कुछ और गीक फॉर गीक्स पे डिपेंडेंट होते हैं। वहाँ सारे फ्रेमवर्क्स पढ़ाएंगे, नॉट जस्ट आपको डेटा साइंस रिलेटेड, बट आपको वेब डेवलपमेंट से भी हो गया, फिर आपका बिग डेटा से भी रिलेटेड हो गया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपको डोमेन नॉलेज भी दे रहे हैं। ठीक है, वो आपको ये फिनांस सेगमेंट हो गया या फिर मार्केट रिसर्च, ये सब चीज़ें भी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स हो गया। तो इससे क्या है ना, आप एक फाइनेंस का प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग प्रिसिशन और रिकॉल टू कस्टमर्स जिनको वो समझ नहीं आने वाले, आप उन्हें एक बहुत अच्छा से स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। मेरे वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा यार मेरे एफर्ट को सपोर्ट करो प्लीज़, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि क्या ये कोर्स अपडेटेड आउटडेटेड है? नहीं, ये कोर्स आउटडेटेड नहीं है। ये कोर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर रहा है जो कि डेटा साइंस में चाहिए, और ये 2024 में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और आई थिंक वो अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो कंटेंट लास्ट टाइम देखा था ना, उसमें वो चीज़ें नहीं थी जो अभी मिल रही मुझे, जैसे एलएलएम्स का हो गया, एआई से रिलेटेड, मतलब जो अभी जेन एआई से रिलेटेड काफ़ी कुछ उन्होंने डाल रखा है। इन इलेक्टिव्स ऑल्सो उन्होंने रखा हुआ है। तो ये कोर्स आउटडेटेड नहीं है, वो अपडेट कर रहे हैं कोर्स को। दूसरा, क्या ये 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करना ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो? देखो, 4 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपको 5 पॉजिटिव बता रहा है इस कोर्स का। सबसे पहले क्या है, आपको आईआईटी की डिग्री मिल रही है। दूसरी, आईआईटी की एलुमनाई स्टेटस मिल रही है। तीसरी, आईआईटी के डिज़ाइन के हुए कंटेंट मिल रहे हैं। चौथा, दो इट इज़ एन ऑनलाइन डिग्री, बट एडमिशन्स जैसे गेट वेट लिखने में या बहुत जगह एडमिशन लेने में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, और अब्रोड जाने में सब में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है। पाँचवा, प्लेसमेंट में, यस, दो इट इज़ एन ऑनलाइन डिग्री, अगेन आई एम टेलिंग यू, बट प्लेसमेंट में भी उतना इश्यूज़ नहीं आएंगे क्योंकि यू आर अवॉर्डेड अ डिग्री फ्रॉम आईआईटी मद्रास, जहाँ पे एग्जाम्स प्रॉक्टर्ड है। ये नहीं है कि आप ऑनलाइन बैठ के खट 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 भर के चीटिंग करके कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे आपको जाके टेस्ट सेंटर में एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो बहुत चीज़ें जो है ना, दो इट इज़ एन ऑनलाइन डिग्री, बट ये रेगुलर डिग्री को मिमिक करता है। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी वजह से डिग्री, आई थिंक इट इज़ फार बेटर देन मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन डिग्री राइट नाउ। इसे कुछ नेगेटिव्स में पहला की ऑनलाइन डिग्री है। देखो, कुछ कुछ कंपनियां हैं जैसे कि जो कोर सर्विस कंपनीज, जिसको विच बोलते हैं हम लोग,
विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, कॉग्निजेंट, एचसीएल जितने भी हैं, इनका एक नखरा होता है कि भाई हम ऑनलाइन नहीं रेगुलर वाले लेंगे। दूसरा क्या है ना कि 4 साल है, ठीक है। क्लासरूम में क्या होता है ना कि आपको फोर्सफुली पढ़ना पड़ता है, आप क्लासरूम जाते हो, टीचर्स रहते हैं। यहाँ पे आप थोड़े से प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे कि यार 4 साल है अभी, ठीक है ना, आज नहीं तो कल पढ़ते हैं, कल नहीं तो परसों टेस्ट, परसों देख लेंगे। तो वो टाइम वेस्ट, लेज़ीनेस की वजह से ये कोर्स भारी होते चला जाएगा। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे, डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना, तो मतलब बहुत बुरी तरीके से लैग कर लोगे। कई लोग तो छोड़ देंगे बीच में ही। पॉइंट है इस कोर्स का वो ये है ना कि इवन तो ये बोलते हैं कि इट इज़ डिज़ाइन फॉर एवरीबॉडी, बट ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आई विल नॉट से दैट कि आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल आके इस कोर्स को करो, क्योंकि देखो 4 साल है। 4 साल में आप मतलब इन्वेस्ट कर पाओगे? 9 घंटे आप काम करके आओगे, 9-10 घंटे। उसके बाद फिर आप सोचोगे कि ठीक है 2 घंटे डेली पढ़ेंगे, फिर एग्ज़ाम्स, टेस्ट, कोप अप नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये होती है ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। हम 4 साल सीखें कोई टेक्नोलॉजी, उसके बाद उसको प्रोजेक्ट में यूज़ करें। की बात करूँ ना, तो आप अगर क्लास 12 में हो ना तभी मत सोचो उसके बारे में, ठीक है? अभी मार्केट के बारे में पढ़ो भी मत, न्यूज़ भी मत पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ते होगे कि आईटी की मार्केट ठंडा है एंड दिस एंड दैट। हाँ है, नो डाउट ले-ऑफ्स हो रहे हैं। इवन मेरे कंपनीज़ में अराउंड 1000 पीपल के ले-ऑफ हुए हैं रिसेंटली। कई मेरे फ्रेंड्स चले गए। तो नो डाउट हो रहे हैं ले-ऑफ्स। हायरिंग कम हो गई है, फ्रेशर्स की हायरिंग कम हो गई है। सर्विस बेस्ड कंपनी जो कि टीसीएस, इन्फोसिस से लाख-लाख स्टूडेंट्स उठाते थे साल में, अभी बहुत कम कर दिए हैं। मतलब कई 10 या 20% स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं। तो हो रहे हैं ये, नो डाउट ये अभी स्लो डाउन है। बट जब तक आप करके निकलोगे ना, या बहुत लोग तो शायद इसी साल में कर लिए होंगे, तो आपको ये इश्यूज़ फेस करना होगा। जो लोग अभी 2-3 साल में करके निकलेंगे तो उनको शायद ना हो, क्योंकि जून जैसे प्रेडिक्शन हो रही है ना, तो जून 2024 से मार्केट की हायरिंग बढ़ेगी बाय 8% समथिंग। तो वे ऐसे करते-करते मार्केट थोड़ा रिकवर करेगा, और जब ये पूरी रिकवर कर लेगा तो आप आराम से कोई भी एक अच्छी कंपनी में अब्ज़ॉर्ब हो जाओगे। तो देखो आपका जो काम है ना वो ये है कि आप सीखते रहो, ठीक है? आप लर्न करते रहो। पेरेंट्स को बोल दो कि भाई थोड़ा-सा ऐसा चल रहा है, बट वैसा नहीं कि मैं हमेशा मतलब अनएम्प्लॉयड रहूँगा, जॉब मिलेगी बट थोड़ी दिक्कतें होंगी क्योंकि मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है। 2008 में भी बहुत बुरी तरीके से आया था। वो डॉट कॉम क्या था, डॉट कॉम बबल फटा था तब। आईटी डूब गई थी ऑलमोस्ट। कई आईटी प्रोफेशनल तो मतलब रिज़ाइन करके हमारे स्कूल में पढ़ा रहे थे आके। बेचारे 8-9 हज़ार रुपए के सैलरी में, वहाँ पे उनका 8-8, 10-10 लाख का पैकेज था। फिर वो साल भर रहे, नेक्स्ट ईयर में चीज़ें ठीक होने लगी, उनकी री-हायरिंग हुई और वो चले गए। तो वैसे ही अभी भी होगा, स्लो डाउन है, चीज़ें ठीक होगी, फिर से भर-भर के ओपनिंग्स आएँगी, सेलेक्ट हो जाओगे आप। और अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, तो जितना कोशिश करना है कर लो उस टाइम, सिलेक्शन नहीं होगा उस वक़्त। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोशिश करते रहो, क्योंकि नॉट नॉट जस्ट फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस लोगों का भी बुरा हाल है अभी।